मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन जिंदाबाद। आवाज दो। जी क्या कर रहा है? अखिलेश यादव जी क्या कर रहा है? महासंघ को क्या चाहिए? क्या चाहिए? लड़कर लेंगे। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन का प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन आज अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष कमलेश मिश्रा उपस्थित रहे। इस प्रांतीय अधिवेशन में प्रदेश के लगभग 30 अलग अलग विभागों के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। अधिवेशन के मुख्य एजेंडे के तहत एसोसिएशन की नई प्रांतीय कार्यकारिणी का चुनाव लोकतांत्रिक और सर्वसम्मत प्रक्रिया से किया गया, जिसमें पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित किया गया। नगर विकास निदेशालय लखनऊ के संदीप कुमार पांडे को एसोसिएशन का नया प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग सीतापुर के मंसूर अली को प्रांतीय महामंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की पूरी सूची इस प्रकार है। प्रांतीय अध्यक्ष संदीप कुमार पांडे, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, महेंद्र प्रताप सिंह, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मयंक सिंह, प्रांतीय महामंत्री मंसूर अली, प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री पारसनाथ आर्या, वी प्रांतीय संयुक्त सचिव तरुणेश कुमार श्रीवास्तव, प्रांतीय संगठन मंत्री श्री देवेंद्र कुमार, मोहम्मद इमरान, प्रांतीय वित्त मंत्री आशीष खरे, प्रांतीय संप्रेक्षक सत्य प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर मंडल समीउल्लाह खां, प्रांतीय उपाध्यक्ष नागेंद्र पाल, जितेंद्र कुमार झा, शैलेंद्र कुमार यादव, देवेश कुमार शर्मा, असद हुसैन जाफरी। मुख्य अतिथि कमलेश मिश्रा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कर्मचारी आंदोलन और संगठन की मजबूती पर बल दिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप कुमार पांडे और महामंत्री मंसूर अली ने सभी विभागों से आए प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए संकल्प लिया कि नई कार्यकारिणी मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी न्याय संगत मांगों को शासन स्तर पर मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। आज राज्य कर्मचारी महासंघ और यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन का ये संयुक्त अधिवेशन आज सिंचाई विभाग के सभागार में संपन्न हुआ। विभिन्न प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन और विभिन्न विभागों में, जिसमें कारागार विभाग, सिंचाई विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय, नगर विकास का अधिशासी अधिकारी सेवा संघ, पंचायती राज हमारा, कारागार विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि विभाग, इस प्रकार से अनेक विभाग और विभिन्न प्रदेश से आए संगठनों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पुनः प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया। मैं प्रत्येक कर्मचारी को इस बात का आश्वासन देता हूं कि एज ए अध्यक्ष हम और हमारी पूरी टीम कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए सरकार से लड़ाई लड़ती रहेगी। चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, चाहे प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पे जो रोक लगी है उन पे तत्काल ये रोक हटाई जाए। लाखों लाख पद साथी खाली पड़े हैं विभागों में, उन पे नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। आउटसोर्सिंग साथी हमारे 8,000, 10,000, 12,000 पे कार्य करने के लिए मजबूर हैं। एक सम्मानजनक वेतन उनको न्यूनतम 26 से 28,000 रुपए दिया जाए। सरकार ये कह रही है कि निगम की स्थापना तो कर दी गई है, लेकिन अभी आप धरातल पे विभागों में जाके देखिए, स्थिति बद से बदतर है और उनको एक समान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं, समान कार्य समान वेतन के आधार पे उनका जो हक है उसको दिलाने के लिए संगठन लगातार सक्रिय है और आगे भी लड़ाई लड़ता रहेगा। हम क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ। आज उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, जिसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामलाल यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में यह पूरे प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन किया गया। और आप साथ में देखेंगे उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का भी द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव है। आदरणीय रामलाल यादव जी इसके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और स्वर्ण पाल इसके प्रदेश के महामंत्री रहे हैं। आज आदरणीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश की कमेटी को भंग किया गया है और आप सामने देखेंगे कि निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। सारे चुनाव लड़ने वाले लोग
पर्चा ले रहे हैं। अब तो ये समय तय करेगा कि यहाँ का चुनाव निर्विरोध होगा कि एक दूसरे के सामने लोग लड़ेंगे। क्या समस्या सामने आ रही है? हाँ, क्या समस्या सामने आ रही है? समस्याएं ऐसे में लोकतंत्र में आदरणीय रामलाल यादव जी का जो महासंघ है उसमें ये आजादी है कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। आप देखेंगे मंच ओपन है। राज्य कर्मचारी महासंघ या चतुर्थ श्रेणी का कोई भी कर्मचारी चाहे पुरुष हो महिला हो वो नामांकन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में चलने के तो कई संगठन है, लेकिन आदरणीय रामलाल यादव जी के चुनाव में इतनी पारदर्शिता होती है कि जिसको भी लड़ना हो लड़ सकता है। आप बराबर देखे होंगे रामलाल यादव जी के नेतृत्व में, श्रवण पाल जी के नेतृत्व में, चाहे पुरानी पेंशन बहाली का मामला हो, अभी भारत सरकार से जब कुछ स्कीमें आई थी, चाहे वो 8वें वेतन का मामला हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का मामला हो, रामलाल यादव ये मिट्टी बलिदानी है। गाजीपुर का पानी से लेकर के सहारनपुर और आगरा तक संघर्ष करने का काम करते हैं। हम क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष, बसनलाल जी प्रदेश अध्यक्ष, नयन जी, रामकिशन जी, राजू जी, हम सभी लोग रामलाल जी के साथ कदम से कदम मिलाते हैं। मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जो भी परिणाम आएगा पूरा सदन उस परिणाम से सहमत होगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा आदरणीय रामलाल यादव जी के नेतृत्व में हम सभी लोग संघर्ष करेंगे। मंच के माध्यम से अपने संगठन की तरफ से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बस कहना इतना है, मोदी जी हमारे कहते हैं कि जब देश एक है, टैक्स एक है, तिरंगा एक है, तो पेंशन भी कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका विकास है? इनको 2-2, 3-3 पेंशन चाहिए, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन की व्यवस्था नहीं है। जो देश की सरहदों पर लड़ रहे हैं उनको पेंशन की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सफाई कर्मचारी संघ ने पूरे उत्तर प्रदेश में कल तिरंगा रैली निकाला। आपने देखा लखनऊ में रामकिशन जी के नेतृत्व में निकला। और उसके अलावा 8वें वेतन में तमाम खामियां हैं। चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां रोक दी गई है। अधिकारी को कुत्ता टहलाने के लिए कर्मचारी चाहिए, ताला खोलने के लिए चाहिए, कंप्यूटर चलाने के लिए चाहिए, लड़का खिलाने के लिए चाहिए, बाल काटने के लिए चाहिए, मार्केट करने के लिए चाहिए, कपड़ा धोने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। लेकिन चतुर्थ श्रेणी की अगर भर्ती नहीं होगी तो ये कर्मचारी कहाँ से आएंगे? जिसके नाते हम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे जो पद रिक्त है उन पदों पर भरा जाए ताकि सरकार की योजनाओं को हमारा कर्मचारी जनता तक लेके जा सके। जी, मैं श्रवण पाल, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश महामंत्री। आज मेरी कार्यकारी भंग हो गई है। आज हमारा अधिवेशन और चुनाव चल रहा। चुनाव में मैं महामंत्री पद के लिए पर्चा खरीदा है और पर्चे को मैं जो है प्रदेश महामंत्री के लिए जमा करूंगा। ठीक हो सकता है अगर कोई दूसरा नामांकन ना आया तो निर्विरोध भी हो सकता हो, और अगर कोई पर्चा आता है ठीक है। अगर हमने 2 साल कर्मचारियों के साथ में अच्छा व्यवहार किया होगा तो हमको पुनः महामंत्री के पद। आप लोग ने जिस तरह से हमेशा मुद्दा उठाए, कोई भी चीज हो चाहे पेंशन बहाली को लेकर हमेशा मुद्दा उठाए हर एक जगह को लेकर, तो क्या इस बार के चुनाव में वो चीजें सब देखने को मिलेगी आपके संगठन में? नहीं, हमारे संगठन के माध्यम से हमने जो मुद्दे उठाए उसकी हमने धार को तेज किया। लमसम हम 70% पे जो मुद्दे उठाए हैं राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले, जिन जिन कर्मचारियों के, चाहे न्याय विभाग का हो, चाहे PWD का हो, चाहे किसी भी, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का हो, जो चीज है सारी चीजों को हमने जो मांग पत्र सरकार को दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, तो हमारा लमसम 70% कार्यक्रम जो है प्रधान करना मुख्यमंत्री जी भी मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा एक मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, सारे कर्मचारियों का मुद्दा है, पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन के लिए अभी हमारे 20 तारीख को हमारा सफाई कर्मचारी संघ ने एक OPS यात्रा को निकाला और लमसम 75 जनपद में लमसम 100% हमारी यात्रा को सफल बनाया। और शासन प्रशासन का पुरानी पेंशन की तरफ जो 20 तारीख को हमारा जो अधिवेशन हुआ पुरानी पेंशन तिरंगा यात्रा का, तो उसमें शासन प्रशासन का भी जो है थोड़ा मूड घूमा है कि वास्तविक कर्मचारियों की ये बहुत बड़ी पीड़ा है। बिल्कुल, चुनाव भी नजदीक है और 2027 में जो चुनाव है, अब हम लोग अधिवेशन जो है, जब तक चुनाव हमारे होते रहेंगे, चुनाव जो आ रहा 2027 का, तब तक अभी एक और हम अधिवेशन बहुत बड़ा करें। और उसके बाद में हम अब दिल्ली में हमारा जो है, दिल्ली में हमारा एक 6 सितंबर को एक 8वें वेतन पे कमीशन पे और पुरानी पेंशन पे भी वार्ता लगी है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल जी के समर्थन में वहाँ पे हमारे प्रदेश से हजारों की संख्या में हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे
और पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग के बारे में बात भी करूंगा, और बात करूंगा नहीं, बात को सरकार को मना करके आऊंगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन। चुनाव और अधिवेशन आज समाप्त हुआ है, आप एक बार फिर अध्यक्ष पद पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं आप लोगों को, सभी जो मीडिया कर्मी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी का अध्यक्ष जिम्मेवारी हमको दिया है उत्तर प्रदेश में। उस कर्मचारी सदस्यों, पदाधिकारियों, भाइयों और बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो जिम्मेवारी दी है उसको मैं बखूबी तक निभाऊंगा, और जो हमारी लड़ाई है उत्तर प्रदेश में पेंशन को लेकर जारी है, और एक बार फिर से सभी एक साथ मिलकर इसी पेंशन को लेने का आवाज उठा रहे हैं, क्या कुछ रहेगी आगे की रणनीति? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ लगातार पुरानी पेंशन पर लड़ा है, मंडलों में लड़ा है, जिलों में लड़ा है, और लगातार लड़ते रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। तब तक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, जितना हम अनुरोध करते हैं आपसे, आज भी फिर कर रहा हूँ कि सभी संगठन आवे और सरकार से लड़ा जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, आशा बहु रसोईया, आंगनबाड़ी, कोई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा बहु रसोईया कर्मचारियों की समस्या के लिए पुरानी पेंशन 8वां वेतन हो, उनका न्यूनतम 28,000 होना चाहिए। इस सभी मामलों में हमारे सफाई कर्मी हैं 1 लाख से ऊपर, उनका सब 3 मांगे हैं। तमाम मांगों को लेकर आज उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ फिर हमको नियुक्त किया है, इसलिए बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों को, और आशा रसोईया, आंगनबाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।